अगर किसी भी प्रोसेस पर महारत हासिल करनी है तो उसका एक ही जबरदस्त तरीका है, उसे सुनना। और कंट्रोल चार्ट्स वो टूल हैं जो हमें किसी भी प्रोसेस की असली आवाज सुनने और उसे समझने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपका प्रोसेस आराम से एक स्थिर तरीके से बात कर रहा है, या फिर वो चिल्ला रहा है? मतलब क्या वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त और अनप्रिडिक्टेबल है? कंट्रोल चार्ट्स हमें ठीक यही समझने में मदद करते हैं कि किसी प्रोसेस के अंदर असल में चल क्या रहा है। क्या वो बस अपनी नॉर्मल धुन में है, या किसी बड़ी गड़बड़ का अलार्म बजा रहा है? देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अराजकता की दुनिया, जहाँ हर चीज़ बस अंदाजे पर चलती है, हमेशा एक घबराहट का माहौल रहता है और हम हर रोज़ बस आग बुझाने में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ है नियंत्रण की दुनिया, जहाँ हम चीज़ों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हमें आत्मविश्वास होता है और हम लगातार सुधार करते हैं, जिससे सीधे सीधे बचत होती है। कंट्रोल चार्ट्स ही वो रास्ता है जो हमें इस अराजकता से निकालकर नियंत्रण तक ले जाते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अराजकता से नियंत्रण तक की ये यात्रा होती कैसे है। फिर हम स्थिरता की उन 3 जादुई लाइनों के बारे में जानेंगे जिनसे कंट्रोल चार्ट बनता है। इसके बाद हम इन चार्ट्स पर दिखने वाले सिग्नल्स को पढ़ना सीखेंगे, असल दुनिया में इसकी कुछ जबरदस्त कामयाबियां देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इन्हें एक्शन में कैसे लाया जाता है। तो होता क्या है जब हम किसी प्रोसेस के सिग्नल्स को अनदेखा कर देते हैं? सीधी सी बात है, हमें उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कोई छोटी मोटी कीमत नहीं होती। इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि बर्बाद हुआ सामान, दोबारा करना पड़ा काम, और सबसे बुरा, नाराज कस्टमर्स। देखिए, वेरिएशन को समझना बहुत जरूरी है और ये दो तरह का होता है। पहला है कॉमन कॉज वेरिएशन। ये किसी भी स्थिर प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है, एक प्राकृतिक शोर है, जैसे सुबह के ट्रैफिक में रोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना। और दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। ये एक अनएक्सपेक्टेड सिग्नल है, जैसे सड़क पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, जो बताता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और उस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोल चार्ट का असली काम ही इन दोनों के बीच का फर्क बताना है। यहीं पर कंट्रोल चार्ट्स की असली ताकत सामने आती है। ये हमें समस्या के हाथ से निकलने से बहुत पहले ही चेतावनी दे देते हैं। ये एक तरह से एक आर्थिक सुरक्षा कवच है जो हमें स्क्रैप, रीवर्क और कस्टमर्स को खोने जैसे बड़े नुकसानों से बचाते हैं। तो इस सारी गड़बड़ी का, इस शोर का हल क्या है? जवाब छिपा है सिर्फ 3 लाइनों में। ये 3 लाइनें हमें प्रोसेस की असली आवाज सुनने में मदद करती हैं। किसी भी कंट्रोल चार्ट का दिल, उसकी जान, बस ये 3 लाइनें होती हैं। इसे एक सड़क की तरह समझिए। बीच में है सेंटर लाइन, जो प्रोसेस का औसत दिखाती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड। फिर इसके ऊपर है अपर कंट्रोल लिमिट और नीचे है लोअर कंट्रोल लिमिट। ये दोनों लाइनें सड़क के किनारों की रेलिंग की तरह हैं, जो बताती हैं कि नॉर्मल हालात में प्रोसेस कहां तक जा सकता है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये लिमिट्स इस आधार पर नहीं बनती कि हम क्या चाहते हैं या कस्टमर क्या चाहता है। नहीं, ये लिमिट्स इस बात पर बनती हैं कि हमारा प्रोसेस असल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये कस्टमर की आवाज़ नहीं, ये प्रोसेस की आवाज़ है। ये हमें हकीकत दिखाती है, हमारी ख्वाहिशें नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास चार्ट है, लाइनें भी खिंच गईं, पर इन पर जो डॉट्स बन रहे हैं, उनका मतलब क्या है? चलिए इस चार्ट की भाषा को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सिग्नल्स को पढ़ना थोड़ा जासूसी करने जैसा है। हमें 2 तरह के सुराग मिलते हैं। पहला है एक बड़ी घटना, मतलब कोई एक डेटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट्स की रेलिंग को तोड़कर बाहर चला जाए। ये एक जोरदार अलार्म की तरह है। दूसरा है सूक्ष्म रुझान, जब डेटा पॉइंट्स एक खास पैटर्न बनाने लगते हैं, जैसे लगातार ऊपर जाना या लगातार नीचे जाना। ये भी एक साफ इशारा है कि प्रोसेस में अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है। देखिए, यहां मकसद ये है कि हम संवेदनशीलता और झूठे अलार्म के बीच एक सही बैलेंस बना पाएं। हमें असली समस्याओं को तो पकड़ना है, लेकिन प्रोसेस के नॉर्मल उतार चढ़ाव पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फायर अलार्म। हम चाहते हैं कि वो असली आग लगने पर बजे, ना कि सिर्फ टोस्ट जलने पर। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये असल दुनिया में भी काम करता है? जवाब है बिल्कुल। चलिए कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं जहां कंट्रोल चार्ट्स ने वाकई में बड़ा बदलाव लाया है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक बेवरेज कंपनी है। हर बॉटल में सिर्फ 1.5 मिलीलीटर ज्यादा ड्रिंक भरने का मतलब है लाखों का नुकसान। एक कंपनी ने कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करके इस छोटे से वेरिएशन को पकड़ा और उसे स्थिर किया।
जिससे उन्हें हर साल भारी बचत हुई। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हेल्थ केयर में तो कंट्रोल चार्ट्स लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं। एक अस्पताल ने अपनी सफाई प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल किया। नतीजा, अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शंस में 75% की जबरदस्त कमी आई। ये सीधे सीधे मरीजों की जान बचाने जैसा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों या अस्पतालों में ही काम आता है। सर्विस इंडस्ट्री में देखिए, एक कॉल सेंटर ने अपने यहाँ कॉल ड्रॉप होने की दर को 5% से नीचे स्थिर करने के लिए कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल किया। इससे न सिर्फ कस्टमर्स खुश हुए, बल्कि कंपनी की साख भी बढ़ी। तो अब जब हमने इसकी ताकत देख ली है, तो सवाल उठता है कि इसे असल में लागू कैसे किया जाए। चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी पर फोकस करते हैं कि थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदलना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इनको आपस में मिलाना सबसे बड़ी गलती है। कंट्रोल लिमिट्स हमें बताती हैं कि हमारा प्रोसेस असल में क्या कर रहा है, ये है प्रोसेस की आवाज। और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हमें बताती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, ये है कस्टमर की आवाज। एक बताता है कि असलियत क्या है, दूसरा बताता है कि उम्मीद क्या है। इसे लागू करते वक्त कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोसेस के नॉर्मल शोर पर रिएक्ट करना। ये ऐसा है जैसे हर छोटी आवाज पर चौंक जाना, या फिर हर नए डेटा पॉइंट के साथ लिमिट्स को बदलते रहना। और हाँ, ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बिना इंसानी दिमाग के ये अधूरा है। सिग्नल्स के पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंट्रोल चार्ट कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है जिसे एक बार बनाकर भूल गए। नहीं, ये एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे रोजाना देखना और समझना पड़ता है। इसे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल करना होता है, तभी इसका असली फायदा मिलता है। और अगर भविष्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी इस क्लासिक टूल को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। IoT सेंसर्स से हमें रियल टाइम डेटा मिलता है, क्लाउड डैशबोर्ड से हम कहीं से भी नजर रख सकते हैं, और AI खुद ब खुद पैटर्न पहचान कर हमें पहले से ज्यादा समझदारी भरे अलर्ट्स दे सकता है। तो पहले क्लासिक लॉजिक में महारत हासिल कीजिए, फिर डिजिटल टूल्स को रफ्तार बढ़ाने दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास के काम या जीवन में वो कौन सा शोर मचाता हुआ प्रोसेस है जिसकी आवाज को सबसे पहले सुनने और समझने की जरूरत है।